अच्छा, क्या आप लोग को वो वाली बात याद है लप्पी की कि आज तक जो भी हमसे टकराया है वो बहुत नीचे ही गया है? मुझे याद है, क्योंकि कुछ ऐसा ही ये लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं। और क्या सच में जगत दीदी ये सब कुछ करवा रही हैं, ये हेड फैलवा रही हैं, या फिर लप्पू खुद यार अपनी हायर करके रखा है? इतने सस्ते में बिक गए इतने बड़े बड़े चैनल, क्या उनका अपना कोई वजूद नहीं है? और लप्पू कहाँ है जो बता रहा है वो मलेशिया, कभी कहीं, क्या ये सब कुछ सच बता रहा है? क्या वो जो टाइमिंग दिखा के प्रूफ करना चाहता है, क्यों जरूरत पड़ रही है उसको प्रूफ करने की? जबकि अगर कोई वहाँ पर होगा तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। और बहुत सारे राज आज बताऊंगी इनके, इन्होंने ना बहुत रायता फैला दिया, पर अब नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। थोड़ा सा आज बैकग्राउंड चेंज अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उस रूम में मेरे कुछ काम चल रहा है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे लप्पू भैया के बारे में। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया था, लेकिन अब रायता इतना ज़्यादा फैल गया कि इनका सारा चैनल डाउन हो गया, इनके व्यूज़ डाउन हो गए। इतना चैनल इनको ग्रो करने के बाद भी जो प्रॉफिट नहीं मिली ना, सिर्फ और सिर्फ इनके कर्मों का नतीजा। और इनकी माता जी और इनकी पूरी फैमिली क्या बोल रही है, क्या कर्म आएगा सबका, सब भुगतेंगे, सब्र रखो, भरोसा रखो भगवान पर। अरे तो भगवान पर ही भरोसा भाई, इंसान किसी का कुछ नहीं बना सकता ना कुछ बिगाड़ सकता है जब तक ऊपर वाला ना चाहे। और आप लोगों ने इतना रायता फैलाने के बाद अब फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया। आप अपने परिवार पर क्यों नहीं कोई कंट्रोल रखते हो, क्यों नहीं रोकते हो अपने बच्चों को? इतनी गंदी और वाहियात बातें करते हैं, इतनी गंदी और वाहियात हरकत करते हैं, उसके बाद आप आ जाती हो रिएक्शन वालों पर और तो और। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी, आपने पहले धमकी दी जो हमारी फ़ोटो लगाएगा ये कर देंगे। बहुत सारे रिएक्शन वालों ने डर के फ़ोटो लगाना बंद की, मैंने नहीं कभी भी बंद की, मैं तो पूरी एज इट इज़ लगाती हूँ। आपने बोला, कुछ लोगों ने एडिटेड लगाना बंद कर दिया, आपने बोला जो एडिटेड लगाएगा उसके भी कर देंगे। फिर भी बहुत सारे रिएक्शन वालों ने एडिटेड भी लगाना बंद कर दी, नॉर्मल लगाने लगे या नहीं लगाते। पर जब आपके बारे में बातें हो रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, आपको बुरा लग रहा था, लेकिन व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। पर अब जब सबने आपकी चीज़ें लगाना बंद कर दी, आपके व्यूज़ डाउन हो गए, तब आपको खलबली मच गई, खुजली मच गई कि अब तो मुझे लोग पहचान नहीं रहे हैं, अब मुझे कैसे देखेंगे। तो अब आ गए हो आप भीख का कटोरा लेके रिएक्शन वालों के पास। रिएक्शन वालों के पास अब व्यूज़ मांगने आ गए हो, उनको पैसा देके, और जिसमें कि बहुत सारे रिएक्शन वाले बिक भी गए हैं। यार शर्म करो, कभी तो अपने काम में ईमानदारी करो। अपनी ही कम्युनिटी को क्यों बदनाम करते हो आप लोग? मैं रिएक्शन वालों से बोल रही हूँ, आपका काम है जो व्यू आते हैं आपको, उसमें संतुष्टि रखना। जब ऊपर वाला चाहेगा ना तो आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसके चाहने से, आपका प्रमोशन करने से आप कितना आगे बढ़ पाओगे? बढ़ा तो था ये टीम टाम लगा के, फिर धड़ाम से गिर गया ना। इसकी हालत देख के तो कम से कम कुछ सीख लो। नहीं, आप लोग को बहुत जल्दी है ना। कुछ ऐसे चैनल हैं, चंद चैनल, जिनकी अपनी एक पहचान है, फिर भी उनको इतनी जल्दी है कि वो इतने आराम से बिक गए कि एक बार इसने आके हड्डी फेंकी, जो बोलता मैं हड्डी फेंकता, क्योंकि उसको कुछ पता है कि कुछ चाटुकार लोग हैं जो तुरंत हड्डी लपक लेंगे। उन लोगों ने लपक ली। मैं आज भी किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं ये कहती हूँ कि जगत दीदी सही थी, ना मैं ये कहती हूँ ये सही। दोनों गलत थे, बशर्ते इसने माफ़ी मांग ली, उसने माफ़ी नहीं मांगी। जगत दीदी से भी जो जुड़ा है उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी ज़िंदगी बर्बाद की है। लेकिन अब उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सिर्फ व्यूज़ आना यार किसी की लाइफ में अच्छा होना नहीं होता है। उसके व्यूज़, मानती हूँ उसके व्यूज़ इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या उसका कुछ नहीं बिगड़ा? उसका परिवार टूटा, उसकी बच्ची अनाथ हो गई। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। वो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी पैसे से बढ़कर होता है नहीं। लेकिन इन यूट्यूबर्स को सिर्फ पैसा, व्यूज़, डॉलर से कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है। अरे बड़ो भाई देखो तो सही, उसकी इज्जत चली गई उसके घर में, उसकी इज्जत चली गई समाज में। जो दोस्त उसको देवी बनाकर पूज रहे थे, आज वो दोस्त उससे बात करने को नहीं तैयार है। आज वो दोस्त उस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि
हम मर जाते इनके कारनामों की वजह से, हम मरते मरते बचे हैं। लोग उनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका पॉडकास्ट आया था सामने से बोल रही है, मेरे सामने भी मत आ जाना तुम। क्या बचा? जिसकी लाइफ में किसी का साथ, किसी का प्यार, किसी का सपोर्ट और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट, और उससे भी बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट ना बची हो ना, उसकी लाइफ तो ख़त्म है। ऐसे ही नहीं उसको इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। भले झूठ बोले, वो तो इनका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने धैर्य रखा, और धैर्य का एक रिजल्ट जब आया कि लोगों को उसका सपोर्ट फिर से शुरू हुआ मिलना, तो इन सब को लग गई मिर्ची। अब मैं उसकी बात करती हूँ जो लप्पी ने बोला था ना कि हमसे जो टकराता है वो ख़त्म हो जाता। वो एक रिएक्शन वाला के बारे में बोल रही थी, मैं नाम भी बता देती हूँ, श्वेता शर्मा रिएक्शन वाले के बारे में। उन्होंने इनके खिलाफ कुछ रिएक्शन बनाए थे और उसी दौरान उनका चैनल इन्होंने उड़ा दिया था, ख़राब कर दिया था, स्ट्राइक कुछ भी कर दिया था, उनका चैनल चला गया था। लेकिन क्या वो दोबारा नहीं आई? तो इंसान को अपनी पहचान बनानी, धीरे धीरे बढ़ोगे ना, जब मंजिल पर पहुंचोगे तो गर्व से बोल सकोगे ये मेरी मेहनत है। शॉर्टकट लेके पहुंचोगे ना, तो जिस दिन उसने अपना एहसान खींच लिया ना, बर्बाद हो जाओगे। तो ये जो सो कॉल्ड पैसे लेके पीआर बने घूम रहे हो रिएक्शन वालों, बंद कर दो ये सब काम करना। और ये जो बता रहे हैं मैं मलेशिया में हूँ, ये हूँ, वहाँ हूँ, 1:30 बजे रात का टाइम दिखा रहे, तुम नाइट का व्यू क्यों नहीं दिखाते हो? कौन सा इंटरनेशनल स्कूल गए हो, या एक देसी स्कूल तो तुमसे चलाया नहीं जा रहा है? लाल पीला वो सुलभ शौचालय बनाकर जो रखा है तुमने, उसकी सीट की बेंच दिखाते हो, टेबल दिखाते हो, कैमरा दिखाते हो, पर कभी उसके बच्चों की हालत दिखाई? कभी बच्चों का वो दिखाया कि भाई वो किस तरह के मेधावी हैं, कितने पढ़ने में तेज है, कितने पढ़ने में स्लो हैं? कभी उनकी एक्टिविटी दिखाई? कभी उनका एजुकेशन सिस्टम दिखाया कि कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो? अरे प्रोजेक्टर लगवा देने से ज़रूरी नहीं कि तुम प्रोजेक्टर से पढ़ाते होगे। हमारे घर में टीवी का डब्बा लग जाए और उसमें वाईफाई ना हो या फिर केबल कनेक्शन ना हो, तो उसमें चित्र कैसे आएगा? तो तुम पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते, उसको क्यों नहीं दिखाते हो पब्लिक को? इंटरनेशनल स्कूल में गए क्यों भाई? तुमने अपना कितना लेवल अप कर लिया जो वहाँ पहुँच गए? और भाई जो इतने बड़े काम से विदेश जाएगा, फॉरेन जाएगा, वो काम करेगा कि एक रूम में बैठ के दिन भर मैगी और ब्रेड का दाम बताएगा और 10 ठे लाइव करेगा नशा करके? कौन सा नशा किए हो तुम? तुमसे ना बोला जाता है ना बैठा जाता है, जब देखो जमाई लिए रहते हो, जब देखो जमाई, जब देखो आँख से कीचड़ साफ करते रहते। नहाते धोते नहीं हो क्या यार? कम से कम मुँह धुल लिया करो। तुम्हारी वो लप्पी है ना, कौन सा फिनाइल के फ्लेवर का प्रमोशन करती है, उसका फेवरेट है, उसी से मुंह धुल लिया करो, तो भी ये कीचड़ विचड़ अच्छे से निकल जाएंगे, साफ हो जाएगा। और इनकी माता जी आ गई, कर्मा वापस आएगा सबका। अरे किसका कर्मा वापस आएगा भाई? क्या बिगाड़ा आपका किसी ने? जैसे आपकी कैटेगरी आप बोलते हो तो हमारा काम है, हम करेगा ही, तो ये हमारा काम है, हम करेगा ही। उनको कर्मा दो ना जिनको आप खरीद रहे हो। हम तो वही बोल रहे हैं जो आप दिखा रहे हो। मत दिखाओ, मत बको, रोको अपने बेटे को ऐसे गाली गलौज करने से, रोको अपने बच्चों को इस तरह से वाहियात हरकतें करने से। माँ बहन बेटी के सामने बैठ के अपने प्राइवेट पार्ट्स की बातें करते, शर्म नहीं आती है? वहाँ के बालों की बात करते, शर्म नहीं आती? आप रोक नहीं पाती हो और अब आ गई हो कर्मा का धौंस देने। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। रिएक्शन वाले होंगे कुछ चंद जो आपकी चाटुकारिता करेंगे, बिकेंगे, करो उनका प्रमोशन, बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी उनके व्यूज़ आ जाएंगे। हम लोग को ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। हमारे अगर 4 व्यूज़ गिनती के आते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं, किसी के प्रमोशन से नहीं आते हैं। और हमें प्रमोशन कराना होगा तो किसी अच्छे इंसान से कराएंगे। तुम लोगों से प्रमोशन, आपके एज की इज्जत करते हुए आपको बहुत सपोर्ट करती है पब्लिक, लेकिन आपका जो ये हरकत हुआ कि आप अपने बेटे को बिठा के गोद में औरतों को गाली दिला रहे हो, किसी की जवान लड़की को उठाने की बात कर रहे हो, इसके बाद तो हम जैसे पारिवारिक लोगों का सपोर्ट या फिर किसी ऑडियंस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। आप रिएक्शन रट रहे हो। आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाके देखो, किसे भर भर के गाली लोग दे रहे हैं आपको। और इतने ही शुद्ध आत्मा हो तो लगा दो डंके की चोट पर वो लाइव फिर से। लोग आपके घर पे जाके आपको जूते की माला ना पहना दे तो कहना क्या?
जो आपका कलुआ मुंह छुपा के घूम रहा है ना प्राइवेट करके लाइव, उसके मुंह पर लोग कालिक पोतेंगे और गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाएंगे आपके शिवान में। आप लोग को इतना पैसे की भूख है कि आप जब भी कोई फंक्शन करते हो तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर लेते हो आगे या पीछे, क्योंकि आपके व्यूज़ कम पड़ जाएंगे, आपके डॉलर कमाएंगे। आपने बोला था कि जब हमारे लप्पू का 5 दिवसीय रंग कार्यक्रम हुआ था कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, किसी रिएक्शन वाले ने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आए, डॉलर नहीं बने, तो आपको खुजली मच गई, आपने अपनी बिटिया रानी से ही कंट्रोवर्सी कर ली, सो कॉल्ड बिटिया रानी, जिसकी आप यशोदा मैया बनी घूम रही थी। इतना बड़ा नाम रखने से पहले कम से कम उनके गुणों के बारे में जान लेती ना। और सेम यही है, अब आपकी एनिवर्सरी आ रही है, आपको खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, आप रिएक्शन वालों के प्रेशर में आके कांजीवरम साड़ी ले आए, तो उसका दाम वसूलोगे आप किससे? व्यूज से, रिएक्शन वालों से पंगा करके, कंट्रोवर्सी करके। ना 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 ना, कंट्रोवर्सी करनी है तो अपने दम पे करो, अपने घर में जाके चीचा लेदर करो। किसी की बेटी बहन उठाने की बात करोगे तो गाली खाओगे। और ये लप्पू जो खरीद रहा है, कितने यार नीच हो तुम लोग, रिएक्शन वाले जो कि अपनी कम्युनिटी को कहते हैं गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग कैसे इंसान हो? जिसका परिवार इस तरह की वाहियात हरकतें कर रहा है, इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है, आप लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हो, चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए, चंद प्रमोशन के लिए। ऐसे में तो अपना चैनल कुर्बान कर देना चाहिए। किसी इतने क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे देश में इन सब वाहियात और हवसी लोगों के कारण। आप आज इनकी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ भाई, किसी की बेटी को उठाना बहुत बड़ी बात नहीं, उठा लो। अब उस तरह की बातें जो कर रहा था वो वाहियात, उस तरह की बातें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने, तो इनको क्यों करने दें? और आपको इतना ही शौक है पैसा कमाने का, तो जाओ भैया को बहन बना के ना, दीदी को बीवी बनाने का बड़ा शौक, आप सब जाओ उनकी दीदी बन जाओ। बहुत बुरा लगा आज मुझे ये सब देख के। आप हर ब्लॉग को देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए रिएक्शन बनाए हो, किसी की चाटुकारिता करने के लिए नहीं, तो बंद करो। ये वीडियो यहीं तक था, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा फेयर रिएक्शन देने वालों को, ताकि जो छोटे ब्लॉगर्स बिल्कुल दबते जा रहे हैं उन्हें भी अपना ऊपर आने का मौका मिल सके। ये सो कॉल्ड फेक कंट्रोवर्सी, गंदगी मचाने वाले ब्लॉगर्स का एकाधिपत्य, निष्कंटक राज अब ख़त्म होना चाहिए। छोटे छोटे ब्लॉगर्स बेचारे इतनी मेहनत करते, इतनी लॉयल्टी दिखाते, इतनी ईमानदारी से अपना सब कुछ पेश करते, उन्हें क्या मिलता है? 10 व्यूज़, 15 व्यूज़, और इन्हें ये माँ बहन की इज्जत की तार तार करके लाखों में व्यूज़ मिल जाते। तो आप लोग बंद करिए, उनको प्रमोट करना चालू करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।